हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस शेयर आज ऑलमोस्ट 5% ऊपर क्लोज हुआ, बंद हुआ। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करने लगे तो कल के प्राइस से लेकर इंट्राडे में इट वाज अप बाय 13.74%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स इसके काफी अच्छे आए। लेकिन उस सिनेरियो में जब ये इतना नीचे आकर बंद हुआ है इंट्राडे मूवमेंट से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? जितनी भी रिलीवेंट बातें हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिसीजन होगा वो फाइनली आप ही का होगा कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर समझ लेना है कि हमें किस तरीके से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना चाहिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेम ही चार्ट मैंने यहाँ पर अपलोड किया था ऑलमोस्ट 4 डेज बैक। यहाँ पर नवंबर 3 को मैंने अपलोड किया था ड्यूरिंग द डे। तो अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो ट्विटर पर फॉलो कर लो। मेरा हैंडल है @the विवेक सिंघल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप करना कि आप सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स देख लेना कि कितने फॉलोअर्स हैं। 61,000 फॉलोअर्स हैं। क्योंकि काफी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, इसीलिए मैं अभी ना तो फेसबुक पर हूं और ना ही मैं इंस्टाग्राम पर हूं। मैं सिर्फ यूट्यूब पर और यहाँ ट्विटर पर हूं। तो ट्विटर पर जनरली जब मुझे ड्यूरिंग द डे कुछ अच्छा चार्ट नजर आता है तो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। और उसके बाद में डिटेल्ड वीडियो उसकी बाद में बन जाती है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट को डाला था तब प्राइस था 26.45 और आज बंद हुआ है 28.10। तो वहां से ठीक ठाक ऊपर गया हुआ है। और अभी अगर हम बात करें कि आगे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले एक बार रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स इसके अभी सितंबर क्वार्टर के आज ही रिजल्ट्स आए। स्क्रीनर डॉट इन की अच्छी बात यह है कि ये टाइम से अपडेट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब मैं स्क्रीनर की यहाँ पर तारीफ कर रहा हूँ तो सिर्फ ये एक कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज फ्री में इन्होंने इतनी सर्विसेज दी हुई है। दिस इज नॉट ए पेड प्रमोशन। मैं यहाँ पर पेड प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक 500 प्लस वीडियोस में किसी भी प्रोडक्ट का कभी भी पेड प्रमोशन नहीं किया। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं स्क्रीन डॉट इन की यहाँ पर पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू की बात करने लगे तो 993 करोड़ रुपीस की इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट की है, विच इज द हाईएस्ट एवर ऑन क्वार्टरली बेसिस। इससे ज्यादा कभी भी पोस्ट नहीं की। एंड 248 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, विच इज द हाईएस्ट एवर। यानी कि पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद दोनों टाइम पर ही ये आज तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अगेन द हाईएस्ट एवर, 395 करोड़ का एक ही क्वार्टर का है। एंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज 294 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट इज 294 करोड़। नाउ 294 करोड़ इज ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट। और अगर अगले 3 क्वार्टर्स में भी सेम ही नेट प्रॉफिट इनका आ जाता है तो टोटल मिलाकर ये 1200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इससे पहले जो आज तक के हाईएस्ट एवर ईयरली गेन्स आए हैं दैट इज 350 करोड़ ओनली। यहाँ पर 350 करोड़ जो पेंडेमिक से पहले हाईएस्ट एवर पूरे साल का नेट प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट उतना ही नेट प्रॉफिट सिर्फ एक क्वार्टर का आया है। मैं इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एंड एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत अच्छा कैलिबर है। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक भी इसकी एक वीडियो बनाई थी, फिर 2 मंथ्स पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको इस चीज को सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर जाकर, अगर हम यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल और विवेक सिंघल करके अगर हम सर्च करते हैं तो शायद वो वीडियो निकल कर आ जाएगी। यस, व्हाट टू डू। यहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाई थी और इसकी जो डेट थी दैट वाज 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर को ये वीडियो बनी थी और उस टाइम पर जो प्राइस चल रहा था द प्राइस वाज 23.4। नाउ 23.4 उस टाइम पर प्राइस था, आप यहां पर देख सकते हैं। एंड राइट नाउ द प्राइस इज 28.10। और उस टाइम पर इसमें एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था और वहां से उसने ब्रेकआउट दिया था और वो कप विद हैंडल पैटर्न भी ये था एग्जैक्टली। और जो इसका टेक्निकल टारगेट आता था वो टेक्निकल टारगेट अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करने लगे और यहां से लोग चार्ट को हटा देते हैं जिससे हम ठीक से इसको कैलकुलेट कर लें, सो आज उसका टेक्निकल टारगेट यहां पर अचीव हो गया है 30 रुपीज। लेकिन अब क्योंकि अचीव करके वापस से नीचे आया है एंड जो रिजल्ट्स हैं दीज आर द अमेजिंग रिजल्ट्स।
तो हमें इन रिजल्ट्स के मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि 1200 करोड़ रुपीस का आसपास अगर ये सेम नेट प्रॉफिट आता है, पूरे साल का प्रॉफिट बैठता है, एंड करंटली द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 5400 करोड़ रुपीस। इट मीन्स गोइंग फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड पीई है, अगर हम करंट के नेट प्रॉफिट को एनुअलाइज कर लें, ध्यान से समझना, अगर करंट के प्रॉफिट को एनुअलाइज कर लें, यानी कि सेम प्रॉफिट जो एक क्वार्टर का आया है, हम ये मानकर चल लें कि वो सेम प्रॉफिट नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स तक भी आएगा, तो पूरे साल का जो प्रॉफिट बैठता है वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपीस बैठता है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो करंटली 5492 है, इसको 1200 करोड़ से अगर डिवाइड किया जाए तो 4.5 का पी बैठता है। दैट्स इट, दिस इज ए पी ऑफ लेस देन 5। 4.5 के आसपास का पी है, 5 का पी ये तब होता अगर 6000 करोड़ की यहां पर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन रही होती। तो ये अल्ट्रा लो वैल्यूएशन पर है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करने लगे कि करंटली शेयर प्राइस अभी भी लाइफ टाइम हाई जो इसने बनाया था वहां से कितने परसेंट डाउन है, वहां से 55% डाउन है। तो 55% वहां से डाउन होना और करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक जाने में 122% का यहां पर पोटेंशियल गेन होना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहां पर मैं पहले से ही इस स्टॉक को होल्ड करके बैठा हूं। जब मैंने लास्ट टाइम 2 मंथ्स पहले वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर भी मैं बायर था। और जब मैंने यहां पर ट्विटर पर अपडेट किया था, ट्विटर पर भी मैंने एक ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर ही अपडेट किया था, जिसका टारगेट 3-4 डेज में ही अचीव हो गया आज। वो अलग बात है, लेकिन मैं यहां पर इसको जो ट्विटर वाला टारगेट है या फिर जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी दिस वन, इसका जो टारगेट है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। उसका सिंपल सा रीजन है कि इतने अच्छे हाईएस्ट एवर नंबर्स के बाद में इस तरह के स्टॉक्स हाईएस्ट एवर शेयर प्राइस को भी अचीव करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि 28 से 62 जाने में हो सकता है इसको 2 इयर्स लग जाए या 1 ईयर लग जाए। मैं कहता हूं अगर 1 ईयर लग भी जाए तो 122% इन 1 ईयर फ्रॉम करंट प्राइस, और अगर 2 इयर्स भी लग जाए तो भी 122% इन 2 इयर्स, दिस इज एक्सट्रीमली गुड गेन। तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट को लेकर अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं तो स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। ये वो गेम नहीं है कि एवरी मंथ हमें सैलरी की तरह से इनकम आनी चाहिए या फिर एवरीडे बेसिस पर हमें लेबर की तरह से हमें अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये एक तरीके से ये एक बिजनेस है। और जैसे क्रिकेट खेला जाता है कि प्रैक्टिस तो डेली की जाती है, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो तभी मिलते हैं जब एक्चुअल गेम होते हैं, एक्चुअल मैच होते हैं। जैसे ओलंपिक्स में होता है कि 2 इयर्स तक, 3 इयर्स तक, 4 इयर्स तक मेहनत करो, उसके बाद में एक ही दिन रिजल्ट आता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। सारी चीजों को समझने के बाद में, बिजनेस अंडरस्टैंड करने के बाद में, जब हमें ये पता चल जाए गोइंग फॉरवर्ड दिस बिजनेस इज गोइंग टू गो ग्रो फ्रॉम हियर। और दूसरा यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स हमें समझ में आ जाए, दैट फाइनेंशियल्स आर आल्सो ग्रेट, दीज आर इंप्रूविंग, द बैलेंस शीट इज गेटिंग बेटर, दीज आर हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स एंड स्टिल दिस इज ट्रेडिंग एट ए लो पीई। और लो पीई के साथ में जब यहाँ टेक्निकली जो हाईएस्ट एवर प्राइस है उसमें 100% प्लस का यहाँ पर पोटेंशियल गेन हो, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। द ओनली पॉइंट जो हमें फिर भी ध्यान में रखना चाहिए जब मैं विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूं, कि होल्डिंग पीरियड कुड बी मोर देन आर एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कि मैं यहाँ पर 1 साल की बात कर रहा हूँ या 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 साल लग जाए, 2.5 ईयर्स लग जाए, और हो सकता है 8 मंथ्स में भी अचीव हो जाए, तो पहले भी अचीव हो सकता है, और ऐसे केसेस हुए भी हैं। तो और जहां तक आज की गिरावट की बात है, जो ड्यूरिंग द डे यहां पर गिरावट आई थी, अगर हम इसको 1 मिनट के चार्ट पर ओपन करने लगे तो हमें चीजें सारी समझ में आ जाएंगी कि जिस टाइम पर रिजल्ट्स पब्लिश हुए तो इमीडिएटली हैवी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक प्राइस ऊपर गया, ये बहुत अच्छी वॉल्यूम थी। उसके बाद में ऑफ कोर्स जब 13% स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और सभी लोग रिजल्ट्स वगैरह की वेट नहीं करते, तो कुछ लोग यहां पर कुछ लोगों के जो टारगेट जीटीटी ऑर्डर्स लगे होते हैं वो भी हिट हो जाते हैं, क्योंकि 30 टेक्निकल टारगेट भी था। जैसे ही 30 वहां पर हिट हुआ तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली भी आनी शुरू हो गई होगी, और उसके बाद में वापस से गिरावट आई। लेकिन जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था रिजल्ट्स के बाद में, उस लेवल के नीचे नहीं गया और उसके ऊपर ही एक रेंज में यहां पर ट्रेड करता रहा, और ये एक्यूमुलेशन ही है। क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स अनबिलीवेबली गुड रिजल्ट्स हैं, मींस अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, सुपर रिजल्ट्स हैं। जितना पहले 1 साल का नेट प्रॉफिट होता था
ऑलमोस्ट उतना ही एक क्वार्टर का यहां पर नेट प्रॉफिट आया है। और अगर आपको याद हो तो मैंने जब पीएनबी की वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 1 वीक बैक, और उसमें मैंने कहा था कि जिस तरीके से पीएनबी अपने एनपीओ को कम करता जा रहा है तो वेरी सुन इसके एनपीओ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाई थी कि विवेक भाई कुछ प्रैक्टिकल बात किया करो, कभी एनपीए नेट एनपीए कभी जीरो भी होते हैं क्या। तो यहां पर सेम ही बात मैंने उज्जीवन को लेकर भी की थी। तो जिन लोगों ने उस टाइम पर मजाक बनाई थी उसमें मेरा कुछ नहीं गया, लेकिन वो लोग खुद में नासमझ रह जाएंगे, क्योंकि यहां मैं नंबर्स की बात करता हूं, मैं इमोशनल होकर कभी भी बात नहीं करता। स्टॉक मार्केट को लेकर तो मैं बिल्कुल रोबोट जैसा बना हुआ हूं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने एनपीए को जीरो कर लिया है। यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो अपना नेट एनपीए अभी का है दैट इज 0.04%, इसको जीरो ही कहते हैं। और हम में से जिन लोगों को अभी भी ये जीरो नजर नहीं आ रहा है, मेरी उनको एक ही सलाह है कि स्टॉक मार्केट बस की बात नहीं है, छोड़कर चले जाना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि 100% थियरी के रूप में सारे रूल्स सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पर ही अप्लाई होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में अप्लाई नहीं होते। स्टॉक मार्केट में हमें प्रैक्टिकल होना होता है और अपनी नासमझी को इतने कॉन्फिडेंट के साथ हमें नहीं बोलना चाहिए। मैं ये बात आपको डायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप वीडियो देख भी रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम कर भी रहे हो, आप सीखने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन सीखने की कोशिश अगर दिमाग को बंद करके करोगे तो कैसे काम चलेगा। यहां पर अपना नुकसान ही तो कर रहे होंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा होगा, लेकिन आप अगर अपना नुकसान कर रहे हो तो हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते और ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप का या आपका आपसे एज में बड़ा होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो आपको ये सलाह भी दे दूं कि स्टॉक मार्केट एक प्रैक्टिकल काम है, ये थियोरेटिकल काम नहीं है। यहां पर जीरो से मतलब ये नहीं होता कि एक एक नंबर को लेकर जीरो, एब्सोल्यूट टर्म्स में जीरो का मतलब यही होता है जो यहां पर इन्होंने ऑलमोस्ट जीरो नेट एनपीए लेकर आ गया है। दे हैव क्लीनड अप द बैलेंस शीट। द सेम थिंग विल हैपन विद पीएनबी, एंड पीएनबी ऑफ कोर्स विल बी ट्रेडिंग एट 200 प्लस प्राइस वेरी सून। हम देखते जाएंगे बस। यहां पर आई एम ट्रेडिंग फॉर लास्ट 18 ईयर्स, आई एम मेकिंग कंसिस्टेंट मनी बट ओनली बाय बीइंग प्रैक्टिकल। और मैं ये बातें आपको बार बार अभी इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी भी वक्त है, यहां पर थियरी के चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल हो जाओ प्लीज। ये मेरी आपसे गुजारिश है, जिससे आपका यूट्यूब पर आकर वीडियो देखना सफल हो सके और आप कुछ सीख सको, सीखकर कुछ पैसे कमा सको। हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा और जब आप पैसे कमा लोगे फाइनली तो शायद आप भी फाइनली कहोगे विवेक भाई अच्छा किया आपने उस दिन जोर देकर हमें ये बोला था कि प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। हम लोग समझ गए। अभी तो समझदार बनना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों का शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।